हम सब की आदत होती है जी कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कमेंट्स देते हैं। घरों में हमारी मदर्स कमेंट्स दे रही होती हैं, मेरा बेटा बहुत ईमानदार है, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह स्कूल में चले जाएं तो टीचर्स भी मुख्तलिफ़ बच्चों के बारे में मुख्तलिफ़ कमेंट्स दे रही होती हैं। मैं अपने बचपन की छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। मैं 3rd या 4th क्लास में होऊंगा कि मेरी टीचर ने मेरे बारे में कमेंट्स देना शुरू कर दिए। वन डे इट सो हैपन कि पहली टीचर आई तो कहने लगी, तवक्कल यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि तारीफ़ की गई थी। सेकंड टीचर आई, कहने लगी यू आर ए स्लो बॉय। मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि खामी बयान की गई थी। नेक्स्ट टीचर आई, उसने मुझे इंटेलिजेंट कहा। फिर टीचर आई, उसने मुझे ब्यूटीफुल कहा। अगली टीचर आई, उसने मुझे गुड कहा। जब इंग्लिश की टीचर आई, उसने मुझसे सबक सुना, मुझे ना आया तो कहने लगी, तवक्कल यू आर बैड बॉय। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने टीचर से कहा, टीचर जी आज जितनी भी टीचर्स आई हैं उन्होंने मेरे बारे में मुख्तलिफ़ कमेंट्स दिए हैं। किसी ने मेरी अच्छाई बयान की है, किसी ने मेरी बुराई बयान की है, तो ये क्या है। इंग्लिश टीचर कहने लगी कि तमाम टीचर्स ने आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई है। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, टीचर जी वो कैसे। कहने लगी कि ऑल टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ और कमेंट्स, यानी तमाम किस्म की खूबियाँ या कमेंट्स जो लोग आपके बारे में देते हैं, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, उनको इसमें सिफ्त कहते हैं। मैंने कहा, टीचर जी इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। कहने लगी, एडजेक्टिव जिसे लोग पढ़ते हैं, असल में ये वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है। इसका डी साइलेंट है जो लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। तो एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है, एक इसमें सिफ्त एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें एक नाउन या इसम की खूबी बयान की जाती है। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये जो क्वालिटी है ये सिर्फ़ खूबी है, यानी अच्छाई है। हालांकि किसी की जो बुराई है वो भी उसकी क्वालिटी होती है, वो भी एडजेक्टिव में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड बॉय अच्छा लड़का, इसमें बॉय नाउन और गुड एडजेक्टिव है। बैड वुल्फ, वुल्फ जो है ये नाउन और बैड उसका एडजेक्टिव है, यानी क्वालिटी है। अब देखें, पहली मिसाल में जो गुड है वो लड़के की अच्छाई है, और दूसरे में जो बैड वुल्फ है वो वुल्फ की बैड होना यानी बुरा होना उसकी क्वालिटी है। 3rd नंबर पे देखें, लॉन्ग शूज़, शूज़ नाउन और लॉन्ग उसकी क्वालिटी यानी एडजेक्टिव। शॉर्ट शर्ट, शर्ट नाउन और शॉर्ट यानी छोटी या छोटा होना, ये भी उसकी क्वालिटी या इसको एडजेक्टिव कहेंगे। तो इससे पता चलता है कि क्वालिटी का मतलब, खूबी का मतलब सिर्फ़ किसी की सिफ्त नहीं होता, खूबी नहीं होता, बल्कि उसकी खामी भी होता है। तो मैंने टीचर से कहा कि टीचर जी सुना है कि इसकी कुछ डिग्रीज़ भी होती हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। टीचर कहने लगी, तवक्कल अप्रैल में कितना टेम्परेचर होता है। मैंने कहा, टीचर जी अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने लगी कि मौसम कैसा होता है। मैंने कहा, जी थोड़ी सी गर्मी सर्दी के बाद होना शुरू हो जाती है।
कहने लगी मई में टेम्परेचर कैसा होता है, मौसम कैसा होता है। मैंने कहा जी 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तकरीबन होता है और बहुत गर्मी होती है। कहने लगी कि जून में टेम्परेचर कितना होता है। मैंने कहा जी 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। कहने लगी यही इसमें सिफ्त के दर्जे यानी डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव हैं। यानी अगर कोई चीज़ नॉर्मल है तो उसको फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा उस चीज़ में शिद्दत आ गई है तो उसको सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे, यानी इसमें सिफ्त का दूसरा दर्जा हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाए, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाए, तो उसको हम थर्ड डिग्री यानी इसमें सिफ्त का तीसरा दर्जा जो है वो कहेंगे। तो मैंने सवाल किया कि टीचर आप थोड़ा सा मज़ीद बता दें ताकि मज़ीद इसकी वजाहत हो जाए और सबको समझ आ जाए। टीचर कहने लगी कि इसमें सिफ्त के दर्जे या डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव को समझने से पहले जो एक और चीज़ है वो बहुत ज़रूरी समझने वाली है, वो है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? ए सिलेबल इज़ ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए वर्ड। एक सिलेबल एक वाहिद, एक बग़ैर टूटा हुआ यानी अनब्रोकन आवाज़ होती है एक लफ्ज़ की, यानी किसी भी लफ्ज़ की एक सिंगल अनब्रोकन जो साउंड है उसको हम सिलेबल कहेंगे। डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट सिलेबल्स इन नंबर्स। मुख्तलिफ़ अल्फाज के इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ़ सिलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे लॉन्ग एक इंग्लिश वर्ड है, इसका एक सिलेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये फौरी तौर पर एक ही मर्तबा इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी लॉन्ग। तो ये एक सिंगल अनब्रोकन साउंड है जिसका एक सिलेबल होगा। तो इसकी सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सेकंड डिग्री बनाने के लिए लॉन्ग के एंड पर ER ऐड कर देंगे, तो ये लॉन्गर बन जाएगा, सेकंड डिग्री बन जाएगी। और इसी तरह थर्ड डिग्री बनाने के लिए EST ऐड करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट थर्ड डिग्री बन जाएगी। इसी तरह ब्यूटीफुल, इसके 3 सिलेबल्स होते हैं, यानी ब्यूटीफुल। तो 3 मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं इसकी क्रिएट होती हैं, तो इसके 3 सिलेबल हैं, इसलिए हम इसको सेकंड और थर्ड डिग्री में चेंज करने के लिए एक और जो प्रिंसिपल है या असूल है उसके मुताबिक अमल करेंगे। वो ये है कि सेकंड डिग्री बनाने के लिए हम एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल से पहले मोर लगाएंगे, और थर्ड डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगाएंगे। तो इसी तरह सेकंड डिग्री मोर ब्यूटीफुल और जो थर्ड डिग्री है वो मोस्ट ब्यूटीफुल। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव 3 होते हैं। पहली डिग्री को पॉजिटिव कहते हैं, सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव कहते हैं और थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉन्ग, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि सिंपल जो एडजेक्टिव होता है इसकी ये जो शक्ल होती है, जो ओरिजिनल या रियल जो इसकी शेप होती है, उसी को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और चूँकि ये 1 सिलेबल है, जिस तरह के हमने पिछले पेज पे पढ़ा, ये 1 सिलेबल है, इसलिए इसके एंड पर ER ऐड करने से ये स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बन जाएगा। इस तरह इसकी थर्ड डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के एंड पर EST ऐड करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, यानी सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री।
इसी तरह स्लो है, ER ऐड किया तो स्लोअर कंपैरेटिव डिग्री, और स्लोएस्ट EST ऐड करने से सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री बन गई। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट को देखें तो इंटेलिजेंट मोर देन वन सिलेबल वर्ड है, यानी इसका सिलेबल जो है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा जो सिलेबल हैं इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एडजेक्टिव से पहले हम मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाएंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसी तरह ब्यूटीफुल है, ये 3 सिलेबल वर्ड है, इसमें ब्यूटीफुल से पहले मोर लगाया तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, और ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगाया तो थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। अब ये तो कानून हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी हम पिछले पेज पे भी वन सिलेबल और मोर देन वन सिलेबल के बारे में पढ़ा, और इस पेज पे भी। अब कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त होते हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं होता, समझ लें कि वो कानून से बाहर होते हैं। मिसाल के तौर पे गुड को ले लें, गुड अच्छा, बेटर ज़्यादा अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। अब यहाँ पे देखें कि तीनों वर्ड्स अलहदा है, इसके लिए कोई कानून कोई प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये भी ज़हन में रखना है कि कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई प्रिंसिपल, कोई रूल, कोई लॉ नहीं है, उनको हमने जस्ट याद रखना है। उन तीनों की जो डिग्रीज़ के वर्ड्स होंगे वो अलग-अलग होंगे। इसी तरह बैड, वर्स और वर्स्ट, ये भी देखें कि बैड, वर्स और वर्स्ट तीनों के लिए कोई कानून, कोई रूल इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये बैड फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, वर्स सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगी। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो किसी एक नाउन या प्रोनाउन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पे देखें कि अली एक सिंगल यानी एक नाउन है जिसकी पहली डिग्री जिसके अंदर इस्तेमाल की गई है गुड। तो मतलब जब एक होगा नाउन तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल की जाएगी। कंपैरेटिव डिग्री उस वक़्त इस्तेमाल की जाएगी जब 2 नाउन्स होंगे। मिसाल के तौर पे, अली इज़ ए बेटर बॉय दैन ज़िया, यानी अली ज़िया से बेहतर लड़का है। अब देखें, अली और ज़िया के दरमियान जो है ये कंपैरिजन किया गया है, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। यानी 2 नाउन होंगे और उनको आपस में कंपेयर किया जाएगा तो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल की जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री उस वक़्त इस्तेमाल की जाएगी जब किसी नाउन की जो क्वालिटी है वो सबसे बड़ी शो की जाएगी। यानी जो नाउन होगा उसकी क्वालिटी जितने भी लोग होंगे मोर देन 1 से मोर देन 2 से ज़्यादा होंगे तो वो तीसरी डिग्री उसमें आएगी। जैसे अली इज़ दी बेस्ट बॉय इन दी क्लास, अली क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। अब देखें कि यहाँ पे अली ना तो सिंगल है कि पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जाए, ना ही अली का मुकाबला किसी एक के साथ है जैसे ऊपर वाले फ़िक्रे में ज़िया के साथ था कि इसको कंपेयर किया जाए और सेकंड डिग्री यूज़ की जाए। यहाँ पे इसका मुकाबला जो है वो पूरी क्लास के साथ है, यानी पूरी क्लास में सबसे बेहतरीन लड़का है।
तो यहाँ पे हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री यानी थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे। कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए हम इसमें सिफ्त के दर्जे यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को समझेंगे। अली इज़ ए स्मार्ट बॉय, यहाँ पे स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि एक ही नाउन यानी अली इस्तेमाल किया गया। अली इज़ स्मार्टर बॉय दैन असलम, अली जो है वो असलम की निस्बत ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पे अली को असलम के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर यूज़ की गई। अली इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दी स्मार्टेस्ट इस्तेमाल की गई, क्योंकि यहाँ पे अली का जो मुकाबला है वो उसकी पूरी क्लास के साथ किया गया है। अली की जो क्वालिटी है वो पूरी क्लास से ज़्यादा है, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी। अगली एग्जांपल में देखें, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अली एक ज़हीन लड़का है। अली चूँकि अकेला है, वाहिद है, नाउन जिसकी क्वालिटी शो की गई है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी। इस सेंटेंस में देखें कि असलम और अली दो नाउन इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी यानी मोर इंटेलिजेंट। अली इज़ मोर इंटेलिजेंट बॉय दैन असलम, अली असलम की निस्बत ज़्यादा ज़हीन है। तो थर्ड डिग्री उस वक़्त हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव जब किसी की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा या बड़ा शो किया जाएगा। इस सेंटेंस के अंदर देखें, अली इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे अली की जो क्वालिटी है वो क्लास में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड डिग्री द मोस्ट इंटेलिजेंट इस्तेमाल की जाएगी, जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं।